अभी हाल ही में NDA 1 2023 के लिए अपना रिटन एग्जामिनेशन में जगह सुनिश्चित किया है। इसके लिए बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे एक इंटरव्यू की कहानी हमने शुरू करी है, जो बच्चे NDA 1 2023 में पास हुए हैं रिटन एग्जाम्स के थ्रू, यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो उनकी सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं। आज एक दूसरा बच्चा हमारे साथ फिर से है और आपके साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए उपस्थित है। इन्होंने किस प्रकार से NDA जैसे एग्जाम्स को, यूपीएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, किस तरीके से इनकी रणनीति रही है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है और आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं। तो स्वागत करते हैं आदित्य, राइट? आदित्य कुमार। यस सर। आदित्य कुमार ने अभी हाल ही में NDA 1 2023 के लिए अपना रिटन एग्जामिनेशन में जगह सुनिश्चित किया है। इसके लिए बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में इन बच्चों को बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत ना तो सिटी में हूँ ना बहुत गांव में हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन पहले मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में गया। सेकंड क्लास से मैं इंग्लिश मीडियम में था, फिर उसके बाद मेरा नवोदय विद्यालय में चयन हो गया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि नवोदय जैसी संस्था ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। बाहर रहने का मुझे तजुर्बा मिला। मैं 7 साल नवोदय में था, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आया हॉस्टल में। मैंने यहाँ के बारे में गूगल से चेक किया था। मैं पहले काफ़ी घर ही से मोटिवेटेड था। मैं डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता था क्योंकि मेरे अंकल और मेरे फूफा जी दोनों आर्मी में हैं, दोनों आर्मी में सर्व कर रहे हैं। एक हैं आसाम में, अंकल आसाम में हैं, फूफा श्रीनगर में है, तो दोनों लोग डिफेंस फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं। यहीं से मोटिवेशन था कि मुझे भी डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना है। और गांव से होने के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट मेरा यहाँ पे WDA में आने के बाद में मैंने पहला अटेम्प्ट मेरा दिया था। मेरा स्कूल में जब मैं था तो मैं कोविड की वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। मैं काफ़ी मतलब खेल कूद में काफ़ी इन्वॉल्व रहता, तो मैं पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करता था। फिर मेरी काफ़ी प्रिपरेशन भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अब जब प्रिपरेशन नहीं तो फिर भर के भी क्या ही फ़ायदा है। तो मुझे वैसे देना चाहिए था पेपर, पर मैंने नहीं दिया। फिर इसके बाद मैं जब यहाँ पे आया, WDA में आया, मैंने देखे यहाँ पे बच्चे काफ़ी तेज़ हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको काफ़ी सेकंड्स में आंसर दे रहे हैं। वो मिनट भी नहीं होते, टीचर्स क्वेश्चन लिखते थे, वो बड़े बड़े क्वेश्चन लिखते थे जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, मुझे समझ नहीं आते थे कि इनके क्वेश्चन कितने लेंदी हो जाएंगे। वो बच्चे मिनट भी नहीं होते थे, टीचर के क्वेश्चन लिखते ही बच्चे आंसर दे देते थे। फिर वहाँ से लगा कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं आगे चल के शायद आगे भी ना कर पाऊँ, क्योंकि इनसे मेरा कंपटीशन है। तो उस टाइम पे काफ़ी मुझे लो फील होता था कि मैं शायद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मैंने सही रास्ता चूज़ किया या नहीं। पर फिर मैंने अपने ऊपर बिलीव किया कि करना तो है ही, तो शुरू करते हैं। और जब मैंने NDA 2 2022 की प्रिपरेशन शुरू की, फिर धीरे धीरे वो एक फ्लो सा बन गया। बच्चों को हॉस्टल में देखते थे, टीचर्स यहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन रखते थे, तो फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो हॉस्टल में ऐसा माहौल भी मिल गया कि मेरे बगल वाले रूम में कुछ बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था, वो उस पर फोकस थे। कुछ बच्चों का स्टार्टिंग का था तो उनका अलग लेवल का जोश था, तो मैं उन्हीं के साथ में मैं भी घुल मिल गया। मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, मैं कभी भी किसी के साथ मिल सकता हूँ, ये नवोदय की देन है। तो मैं वहाँ पे मिल गया उन बच्चों से और उन्हीं के साथ मैंने प्रिपरेशन शुरू की। मैं रात भर मेरे पढ़ाई होती थी, साथ में हम बैठ के करते थे। कभी मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो मैं किसी से पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं आया तो मुझसे पूछ लिया। ऐसे मेरी प्रिपरेशन रही और फिर NDA 2 2022 मेरा क्वालिफाई हो गया था। पहली बार में क्वालिफाई। कितने महीने लगभग आपने तैयारी करी थी? मैंने कोचिंग यहाँ पे आया मैं और 2.5 महीने टोटल। 2.5 महीने की पढ़ाई में आपने पहली बार में ही NDA क्वालिफाई कर दिया था। गुड। उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद में 2.5 महीने फिर जब क्वालिफाई करने SSB पे रिजल्ट आ गया, फिर SSB के लिए मैं लग गया। 4-5 महीने SSB लग गए काफ़ी। इधर 23 जनवरी को मेरा SSB था, देहरादून में था। जी। तो मैं वहाँ पे गया था, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मुझसे हो जाएगा, पर अब जो फेट में नहीं है फिर नहीं हो पाया। वो तो एक पर्सनालिटी का पार्ट है, पर्सनालिटी शायद कहीं कमी रही होगी क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है। जी। तो वहाँ पे मेरा पहली बार में स्क्रीन आउट हो गया। पर फिर उसके बाद में फिर वहाँ पे आया। फिर एक होता है कि एक बार जो चीज़ पढ़ ली फिर से वही कैसे पढ़ें,
फिर काफ़ी बच्चों को देखता है जो मतलब मुझसे पूछते थे कि कैसे होगा कैसे नहीं। अब फिर से उन्हीं के साथ कंपटीशन में फिर से बैठना है। अब वो 4-5 महीने मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं, क्योंकि SSB अलग चीज़ है, तो मैं SSB पे लग गया था। तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी लगभग। कुछ बच्चे लगे थे कंसिस्टेंट थे, पर मैंने छोड़ दी थी, वही मेरी गलती थी। फिर उसके बाद लेकिन फिर से करना तो था ही। फिर मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू किया और फिर से मेरे पास 2.5 महीने ही थे। इस बार थोड़ा डर सा था कि पिछली बार तो फ्लो में हो गया था, इस बार तो देना ही है, कि इस बार नहीं हुआ तो शायद कहेंगे किस्मत से पिछली बार। तो इस बार भी फिर मैंने अपनी पूरी वही स्ट्रेटजी जो पिछली बार थी, जो WDA की टीम ने मुझे पहली बार में प्रिपरेशन कराए थे, वही सारे नोट्स, वही सारे जो आपकी PYQ की बुक सीरीज़ है, सारे जो बुकलेट्स हैं, सारी क्वेश्चन पेपर मैंने जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन पेपर दिए थे, मैंने फिर से उन्हीं पे प्रैक्टिस की, PYQ पे ज़्यादा ध्यान दिया, फिर इसी से फिर से इस बार क्वालिफाइड। अच्छा, तो इस दौरान आपने सिर्फ पढ़ाई करी या मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया आपने? मॉक टेस्ट मैंने दिए। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मॉक टेस्ट से मुझे पता चला कि मेरी कमज़ोरी कहाँ पे। मॉक टेस्ट दिए थे मैंने 7 मॉक टेस्ट दिए थे, जिसमें से मेरे 2-3 मॉक टेस्ट में मेरे कट ऑफ भी नहीं पार हुए थे मैथ में। अच्छा, आप जब दोबारा से यहाँ पर आए मॉक टेस्ट देने के लिए, जो यहाँ कराए जा रहे थे, तो आपके नंबर बहुत खराब आ रहे थे। बहुत खराब आ रहे थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट ने आपको और एनर्जी दिया कि भाई पहली बार तो क्वालिफाई हो गए थे, और इस बार अगर अच्छा नहीं किए, मॉक टेस्ट में ये हालत है तो फेल हो जाएंगे। यस सर। मॉक टेस्ट से आपने फिर इम्प्रूव किया? मॉक टेस्ट से मुझे पता चला, मैंने एनालाइज किया कि मैं यहाँ से मॉक टेस्ट देने के बाद हर मॉक टेस्ट देखता था कि मैंने कहाँ पे गलती की। GAT के पोर्शन पे मैं हर गलती देखता था, मैथ में देखता था। मैंने जितने क्वेश्चन किए, जो चैप्टर नहीं पढ़े मैं वो नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने किए उसमें जो गलत हो गया वो मैं ज़रूर देखता था, क्योंकि अगर जो गलत हुआ वो वहाँ पे ना गलत हो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मैं वहाँ भी लगाऊंगा, फिर वहाँ गलत हो जाए तो गलत ना हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे गलत ना हो, तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो मैंने सारे पेपर्स किए थे। इंग्लिश के मैंने फिर काफ़ी, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल की वोकैब आती, ये सारी रीडिंग स्किल पे बेस्ड थी। इस बार 2 पैटर्न से मैंने देखा कि सारी रीडिंग स्किल, तो मेरी रीडिंग काफ़ी पहले से ही ठीक थी। तो इस बार मैंने 20 वोकैब थे, 20 में 18 मेरे सही थे, और PQRS 10 के 10 सही थे। इडियम फ्रेजेस मैंने 9 किए थे, 8 सही थे। बस एरर में मैंने 9 किए थे, जिसमें से मेरे 6 सही थे। तो ऐसे ये हो गया करके लगभग आपका पेपर आपने अपने फेवर में बना लिया। और UPSC जैसे एग्जाम्स पिछली बार मेरा 341 बना था, इस बार मैंने अभी कैलकुलेट किया तो 380 प्लस जा रहे थे। इस बार 380 प्लस गया है, जबकि इस बार का पेपर काफ़ी लेंदी था। और सारे टीचर्स आप देख लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी देख लीजिए, इस बार का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा मतलब अच्छा बनाया गया था। और ऐसे पेपर में आप 380 के ऊपर गए हैं, मतलब आपकी कंसिस्टेंसी रही है, आपने अच्छे से मेहनत की। फिर से 2.5 महीने थे, वरना 400 तो इस पर सोचा ही था। तो एक चीज़ बस जानना चाहूँगा मैं आपसे, कि ये बच्चे भी जानना चाहेंगे कि आप गांव से उठ के आए और 2.5 महीने के पेपर में आपने अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गए, और फिर इधर आपने क्वालिफाई किया, टीम WDA ने आपको उसके लिए हेल्प किया, आपने उसको एक्सप्लेन किया। आपने खुद से कितना घंटा पढ़ा? जो पढ़ाया जाता है वो तो ठीक है, वो सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपने कितने घंटे पढ़ाई की ताकि आपके एग्जाम्स निकल गए? सर मेरी सारी पढ़ाई मैं रात में पढ़ता था, क्योंकि रात में आप एक साथ में बैठ सकते हैं, लंबे समय तक बैठ सकते थे। तो रात में लगभग खाने का टाइम 8, साढ़े 8 से 9 बजे तक लगभग हो ही जाता था। तो आधे घंटे थोड़ा वॉकिंग वगैरह, दोस्तों के साथ गपशप, फिर उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक मैं बैठ जाता था। और फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू चलता था, पूरी रात मेरी पढ़ाई होती थी, लगभग 4, 5, 6 बज जाते थे। अच्छा, तो मतलब आप रात में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, रात में पढ़िए और दिन में सोइए? रात में पढ़ते थे, दिन में सो लेते थे, फिर 10 बजे तक सो लेते थे, फिर उठते थे, फ्रेश होते थे, फिर पढ़ाई करते, फिर 12-1 बजे तक खाना हो जाता। लगभग मैंने नाश्ते छोड़ ही दिए हैं। अच्छा, मतलब नाश्ता नहीं हो पाता था, लंच करके और फिर जितना दिन में पढ़ाई हो पाती थी वो पूरी रात पढ़ते थे। तो भाई एक चीज़ सीख लीजिए यहाँ से, और 2.5 महीने 3 महीने में भी पेपर निकाला जा सकता है, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, हमेशा किया है। आपके सामने आदित्य ने भी ये प्रूव कर दिया है आपके सामने कि आपके अंडर डिटर्मिनेशन, भाई हम या कोई भी आपको मेंटोर्स कहीं भी पढ़ा रहे हैं, वो कंटेंट हमेशा आपको वैसा देते हैं कि आप एग्जाम निकाल ले जाए। कोई गुरु नहीं चाहता है कि हमारा शिष्य फेल हो जाए, लेकिन डिपेंड ही करता है कि गुरु के साथ जो उसका शिष्य है वो कितना एफर्ट लगा रहा है। आप अपनी कमियों पे काम करिए, और अगर आप अपनी कमी पर काम कर गए और आप मेहनत कर गए तो आपको कोई भी पेपर में पास होने से नहीं रोक सकता है। ये आने वाले ऐसे नहीं
कि लोग 5 रिजल्ट और 10 रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। वॉरियर्स में पूरी लाइन लगी है, बच्चा जानता है खुद। और जो अभी आपके सामने इंटरव्यूज आएंगे, ढेरों बच्चों ने इस टफ एग्जाम्स में भी ढेरों बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये हमारी टीम की पूरी मेहनत, और टीम की मेहनत छोड़िए, सबसे ज़्यादा मेहनत जो बच्चे की मेहनत थी वो रंग लेकर आई है, और बच्चों ने बहुत एफर्ट किया है। और आपको इस बार मैं विशेष दूंगा कि इस बार आपका एसएसबी भी फाइनल रिकमेंडेशन हो, क्योंकि आपने बताया कि कुछ कमियां रह गई थी, आपने उस पर काम किया है, और मुझे इतना भरोसा है आप सिंसियर हैं, आप चीज़ें कर ले जाएंगे। और ढेर सारे बच्चे जो हमें वॉच कर रहे हैं इस इंटरव्यू को देखकर कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।